मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज हम जिन वचनों को मनन करने जा रहे हैं वह पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 में। और पद 18 और 19 में पौलुस प्रेरित इस प्रकार लिखता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी आशीषित हों। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार लिखता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। कौन सी बातें मेरे प्रियो? जब हम पद 16 पढ़ते हैं तो हाँ, पौलुस इस प्रकार लिखता है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम जिन्होंने यीशु मसीह में नया जन्म पाया है, जिन्होंने आत्मा में नया जन्म पाया है, वे सब नई सृष्टि है। मेरे प्रियो, पहले हम अनजान थे, हम परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु के द्वारा हमने परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिया है। और पद 19 में पौलुस इस प्रकार लिखता है, और परमेश्वर ने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। पौलुस पद 20 में इस प्रकार लिखता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कैसे हुआ? पद 21 में पौलुस इस प्रकार लिखता है कि जो पाप से अज्ञात था, कौन? मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसके होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच ये परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है कि उसने हमारे पापों को, हमारे अपराधों को प्रभु यीशु के ऊपर डाल दिया, उस धर्मी पर डाल दिया, ताकि हम उस धर्मी के मारे जाने के द्वारा, गाड़े जाने के द्वारा और तीसरे दिन जीवित हो जाने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, वे जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हमारे अपराधों और हमारे गुनाहों को पूरी तरह से मिटा डालने के लिए। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु के लहू के लिए, जिसके द्वारा आपने हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया और अब आप हमारे पापों को स्मरण नहीं रखते। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा के लिए, जो हमको अगुवाई करता है आपके वचनों को स्मरण दिलाने में। पिता, मदद कीजिए कि हम आपके अच्छे राजदूत ठहरें, ताकि और लोग अपने पापों से पश्चाताप करके, सुसमाचार पर विश्वास करके आपसे मेल मिलाप करने पाए। धन्यवाद पिता, मदद कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और इसका उत्तर हाँ में दें। आमीन।